नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत है तैयार और पाकिस्तान में हाहाकार। जी हां, पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। भारत पूरी तरह से तैयार है। लगातार पाकिस्तान जो है अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपना जो जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अपनी बौखलाहट निकालने के लिए, बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार भारत में हमले करने की कोशिश कर रहा है। लगातार वो कोशिश कर रहा है और जिस तरह से वो सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, उसमें वो जो कुछ कर रहा है वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना आम नागरिकों को, जो सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग हैं, आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। न सिर्फ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि वहां पर जो गुरुद्वारे हैं, पाकिस्तान की तरफ से गुरुद्वारों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन भारत की सेना सतर्क है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है। भारत न सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान पर वो लगातार जो नादानी कर रहा है, जो लगातार बदमाशी कर रहा है भारत की ओर से, उन बदमाशियों का भी जवाब दिया जा रहा है। आज भारत की तरफ से जो ड्रोन हमले, जब पाकिस्तान ने इस तरह से भारत के सिविल ठिकानों पर लगातार जब गोलीबारी की और भारत की जो रक्षा पंक्ति थी उसको भेजने की कोशिश की, तो भारत की तरफ से जो है रावलपिंडी तक, जी हां, रावलपिंडी वहां का सैन्य ठिकाना है, मुख्य सैन्य ठिकाना है। लाहौर, रावलपिंडी और कराची तक भारत ने ड्रोन से लाहौर में इतने हमले किए कि लाहौर का तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही भारत ने पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया। भारत अपनी ओर से अब पहल नहीं कर रहा। भारत ने कहा उसका निशाना आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी जो भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनको पाकिस्तान शरण देता है। भारत का निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं। लेकिन भारत ने आज ये भी साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जरूरत की गई तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी भी पाकिस्तान जो जरूरत कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम दो टूक करेंगे सिंधु से। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर प्रहार भरपूर। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े अपने मेहमानों की तरफ, आज जो कुछ डेवलपमेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है, भारत को आगे क्या करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ दहशत और डर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सांसद संसद में रो रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के सांसद संसद में रो रहे हैं और भारत का प्रहार पाकिस्तान में हाहाकार। देखिए जरा। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं। खुदारा आपने तो आपने देखा किस तरह से संसद के अंदर पाकिस्तानी सांसद जो है रो रहे हैं। ये पाकिस्तान का हाल होगा। भारत जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवादियों को जो शय देता रहा है,
वो एक बार फिर खुद को एक्सपोज कर रहा है। ये पूरा जो इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बना हुआ है, जो कुछ चल रहा है, उसमें पूरा लगभग पूरा विश्व भारत को समर्थन कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतों से विश्व अच्छी तरह से वाकिफ है कि कैसे वो पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देता रहा है। अब भारत एक तरफ पाकिस्तान पर जो प्रहार कर रहा है, पाकिस्तान के जो हमले हैं उनका जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज करने की भी कोशिश जारी है। लेकिन पाकिस्तान वो तो खुद ही एक्सपोज हो जाता है। अब देखिए ना, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 ठिकानों पर हमले किए, उनमें बताया जा रहा है करीब 100 आतंकवादी ढेर हो गए, उनमें कुछ बड़े कमांडर भी हैं। लेकिन ये जो आतंकवादी मारे गए, इनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडे में बाकायदा इनका अंतिम संस्कार किया गया। सोचिए आप, पाकिस्तान के संस्कार तो नहीं कहना चाहिए, इनको दफन किया गया। तो पाकिस्तान के झंडे में इनके शव लपेटे गए और आर्मी के बड़े बड़े जवान, वहां पर आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी इन आतंकवादियों को अंतिम विदाई देने के लिए आए। देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों के साथ मरते दम तक खड़ा दिखाई दे रहा है। यह पाकिस्तान का हाल है, देखिए जरा। Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. की तरफ से ये भी इसका खुलासा किया गया कि यूएनएससी की बैठक में बाकायदा टीआरएफ जो आतंकवादी संगठन ने इस आतंकी पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उनको जो है क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में से टीआरएफ का नाम निकालने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की। इसको लेकर भी आज भारत ने खुलासा किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ज़रूर आज हुई है। भारत तो लगातार जिस तरह से अटैक कर रहा है, आज केंद्र सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। तमाम पार्टियों को आज बुलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई और साथ साथ विपक्ष की तरफ से इसमें कुछ सुझाव दिए गए। ऐसा बताया जा रहा है, सरकार की ओर से कहा गया जो भी सुझाव मान्य होंगे उन सुझावों पर जरूर अमल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस बैठक के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यह कहा कि वो सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। भारत इस वक्त एकजुट दिखना चाहिए। सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. आज की ऑल पार्टी मीटिंग में
मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। ऐसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान चीज़ों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उसका उक्त जवाब आया है और उसका उक्त जवाब आता रहेगा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। तो ये आपने देखा ऑल पार्टी मीट और भारत की तरफ से जो तमाम बयान इस वक्त चल रहे हैं और कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर इस वक्त बड़ी साफ है। भारत ये तय कर चुका है कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 22 तारीख को पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पहले सिंधु जो है जल संधि को स्थगित किया, पहले भारत ने वाटर स्ट्राइक की और उसके बाद भारत की तरफ से जो है आतंकवादियों पर मिसाइल अटैक हुई। तो पहले सिंधु जो जल संधि थी उसको स्थगित किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट है सिंधु से सिंदूर, आतंकवाद पर प्रहार भरपूर। आज का मेरा विषय यही है। 4 मेहमान आज के मेरे जो है चर्चा में जुड़ चुके हैं, आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। स्टूडियो में मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ मेजर जनरल SB अस्थाना जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ आलोक बंसल जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मेजर जनरल SB अस्थाना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बात आ रही है, ये जो आज भी कहा गया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये ऑन गोइंग है, इसका मायने क्या है? इसके मायने को कैसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जब रिटेलिएट हुआ, पाकिस्तान ने जब नागरिकों को निशाना बनाया, तब भारत ने दोबारा अटैक किया। लेकिन ये ऑन गोइंग है, ये इसके क्या मायने हुए? देखिए, इसके मायने ये हैं कि ये जो एस्केलेशन लेडर है, ये जो इसकी जो मात्रा है, जो एक्सचेंजेस चल रहे हैं, तो उसकी मात्रा में सबसे पहले हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है और हमने पूरे वर्ल्ड को ये बताया भी है। पहला जो वार हुआ है वो है टेररिस्ट का वार जो पहलगाम में हुआ। तो हमने कुछ भी शुरू नहीं किया, उन्होंने शुरू किया है। और जो ये पहला वार हुआ है उसका हमने जो जवाब दिया वो है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो ये जब हम ऐसा ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जाहिर है कि मिलिट्री प्लानिंग में हम जो भी उनका एक्शन आएगा, जो भी रिएक्शन आएगा उसको, और उसके बाद हमें क्या करना है उसको, और उसके बाद 3 से 4 स्टेप एस्केलेशन लेडर में वो सारी प्लानिंग करके आगे चलते हैं। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि ये ऑपरेशन जब हमने अभी लॉन्च किया है तो इसका मतलब उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने कोशिश करी हमारे कुछ फौजी ठिकानों को टारगेट करने की, जो कि सारे के सारे ड्रोन्स उनके बर्बाद कर दिए गए। और उसके बाद हमने फिर प्रिसीजन स्ट्राइक करी उनके एयर डिफेंस को बर्बाद करने के लिए। वो भी उसके कई मकसद हैं। एक मैसेज भी बड़ा क्लियर है और ये भी है कि हम आगे की एस्केलेशन लेडर दिमाग में लेके चल रहे हैं कि अगर ये बाज नहीं आते और हमें एयर अटैक करने पड़ते हैं तो एयर अटैक करने से पहले उनके सारे के सारे एयर डिफेंस तबाह करो, ताकि हमारे एयरक्राफ्ट के लिए जब वो जाते हैं ज़्यादा वो कारगर साबित हों। और उसके साथ साथ
उनके सर्वाइवल के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए एयर डिफेंस को प्रिसीजन स्ट्राइक में हमने किया है। इसी चीज़ को अगर आप देखें पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी फर्स्ट स्ट्राइक हुई है, अभी वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और अभी फिर आज रात को भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो जो पाकिस्तान अभी कोशिश कर रहा है, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो हमारे एयरपोर्ट्स को बर्बाद करे। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पहले भी हो चुका है, पुरानी लड़ाइयों में भी हो चुका है, और मैं इसको दोबारा से दोहरा रहा हूं कि कैसे एस्केलेशन आगे बढ़ता है। जी, जरूरी नहीं है कि आगे और ज्यादा बढ़े, कि और कितना ज्यादा बढ़े वो बात की बात है, लेकिन भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। तीसरी चीज जो मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहूंगा कि इसकी कैलकुलेशन हमने की हुई थी, और इसका भी हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान आर्मी रिस्पॉन्ड तो करेगी, लेकिन एक प्रोफेशनल फोर्स लड़ रही है एक रेडिकलाइज्ड करप्ट फोर्स से, और वो फर्क रहेगा। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने इतने सारे ड्रोन मारे, लेकिन कारगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है अच्छे हैं, पहली बात, और दूसरे उसके पीछे एक प्रोफेशनली हैंडल करने वाली फोर्स है, तो उसका एक बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अभी जैसे उम्मीद करनी चाहिए हमें कि आज रात को भी कुछ हमले होंगे, और जम्मू में भी अभी कुछ धमाके सुनाई दे रहे हैं जी। तो जाहिर है कि ये टग ऑफ वॉर थोड़ा सा चलेगा। अब उसके बाद में देखना है कि वो कितना एस्केलेट करता है, और उसके बाद में हमारी आगे के भी स्टेप्स, ऐसी बात नहीं है, सोचे हुए हैं। लेकिन जो मैं सामरिक तौर पे बताना चाहूंगा वो ये है कि भैया हमारे पास है 650-660 बिलियन डॉलर का रिजर्व, और उनके पास है 9-10 बिलियन डॉलर का रिजर्व। अगर एक्सचेंजेस होते हैं और दोनों के 10-10 डॉलर निकल जाते हैं, तो वो कटोरा लेके उनके आदमियों के पास खाना नहीं बचेगा, और भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर 670 या 680 से हम 660 बिलियन डॉलर के पास पहुंच जाते हैं। तो ये एक कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं चल रही है, ये इकोनॉमिक वॉर भी है, क्योंकि आज की डेट में एमुनिशन और पैसा ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। इन सब का जो है वो एक कैलकुलेशन ये उस हिसाब से भी चलती हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह का आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक जो है वो एक तरह के भारी पड़ेगी, ये जो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आलोक बंसल जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो अभी जनरल साहब ने कहा, उन्होंने कहा भारत को तो मालूम था कि इस तरह का रिस्पॉन्स करेगा, और इसलिए भारत की तैयारी भी थी, और उसका माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। जनरल साहब ने कहा आज भी आशंका है, आज रात को भी उस तरह की कोशिश करेगा। अभी जम्मू से खबर आ रही है। लेकिन एक पाकिस्तानी पत्रकार का जो रिस्पांस मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी का एक वीडियो जो वायरल है, उसमें वो कह रहा है कि भाई अब क्योंकि हमने मसूद अजहर को जिस तरह से उसके ठिकानों को तबाह किया, उसके परिवार, वो रो रहा है अपने परिवार के लिए, उसके परिवार की लाशें बिछ गई। अब ये पाकिस्तानी पत्रकार कह रहा है कि मसूद अजहर जो है वो भी बदला लेने की कोशिश करेगा, और उसके डीप रूट्स हैं भारत में। तो क्या ये इसकी चुनौती है, और इससे निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी आपको लगती है? देखिए, इसमें शक की बात नहीं है कि इन आतंकवादी संगठनों के कुछ स्लीपर सेल्स भारत में सक्रिय हो सकते हैं, पर भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनसे निपटने में सक्षम हैं, और हमें हर नागरिक को भारत में इस समय चौकस रहने की आवश्यकता है। और इसको हम अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हमारे देशवासियों ने काफ़ी समय से युद्ध देखा नहीं है, तो युद्ध के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, कितनी चौकसी रखनी चाहिए, कौन दुश्मन के लिए सहायता करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन के स्पाइस जो हैं वो सूचना दुश्मन को देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आतंकवादी घटनाओं में संलग्न हो सकते हैं, सैबोटाज हो सकता है, तो इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पर पत्रकार जो भी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस भारत के अंदर कुछ छोटे मोटे लोगों को छोड़कर और एक छोटी सी संख्या को छोड़कर कोई भी मसूद अजहर जैसे आतंकवादी के साथ जुड़ा होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई पाकिस्तानी नागरिक यहाँ घुसपैठ करके घुसे हुए हैं, उन्होंने ओवरग्राउंड आइडेंटिटीज ले रखी हैं, कुछ लोग छुपे हुए हों, स्लीपर सेल्स फंक्शन कर रहे हों। इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सक्षम हैं, पर हर नागरिक को चौकस रहने की आवश्यकता है, अपने अगल बगल आगे पीछे
देखते रहने की आवश्यकता है, और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाने हैं उठाने की जरूरत है। दो महत्वपूर्ण बातें जो आलोक जी ने कही, ये कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत लंबे अरसे से 71 में लास्ट वॉर हुई थी, कारगिल भी वॉर थी, लेकिन उस समय जो है वो लिमिटेड एरिया तक सीमित थी, तो नागरिकों ने वो बहुत समय से वॉर देखी नहीं है, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हर नागरिक जो है एक सिपाही का काम करे। कम से कम ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन जो पाकिस्तान की तरफ से चलती है, उससे तो कम से कम लड़ने के लिए हर आदमी तैयार है, वो बड़ा ज़रूरी है। और ये भी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी ताकत है, लेकिन आरपी सिंह जी, क्या मतलब जाहिर सी बात है सुरक्षा हमारी एजेंसियां वो सतर्क हैं, और अगर ऐसी कुछ भी जो ताकतें हैं उनको वो ज़रूर जो है उनसे निपटना जानती हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार और सेना के पीछे जो है एकजुटता दिखाई है कि हम एक साथ खड़े हैं, क्या आपको लगता है ये एक अच्छी बात है, भारत से एक बढ़िया मैसेज जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पर हैं? नहीं, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है कि आज सब राजनीतिक दल एक साथ इकट्ठे होकर, हालांकि दूसरी बार हुआ, पिछली बार इकट्ठे हुए और सबने यही बात बोली थी, परंतु बीच बीच में उनके कुछ नेता कुछ ऊट पटांग से बयान देते थे, और बड़े नेताओं की तरफ से उनको डांटा भी नहीं गया, ना उनको टोका गया, परंतु अपेक्षा करते हैं कि आज की मीटिंग के बाद अब उनके यहाँ के जो छुटभैया नेता हैं, खास कर जो रफ़ेल के साथ नींबू और मिर्ची लगा कर दिखा रहे थे, वैसा हरकतें नहीं होगी। उसका लाभ अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम को मिलता है, और हमको उस जहाँ लड़ाई सैन्य बल के आधार पर, सैन्य के शौर्य के आधार पर लड़नी है, कूटनीति की हमारे क्षमता पर लड़नी है, आर्थिक बल पर लड़नी है, वहीं पर हमको ये जो डिजिटल वार है, ये जो आज टीवी और आज ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो अलग अलग प्रसारण के साधन हैं, ये लड़ाई भी जीतनी जरूरी है। क्योंकि आज पाकिस्तान क्या कर रहा है, वह लगातार मार खा रहा है। 22 तारीख को उन्होंने हरकत करी, उसके बाद हमारे सेना ने 9 उनके ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसको उससे रिटेलिएट करने की कोशिश की, पर जब 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो उनके यहाँ मैं देखता हूँ अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे टीवी एंकर ये प्रचार प्रसार करते थे कि भारत के 5 हवाई जहाज हमने नीचे गिरा दिए। ये एक प्रचार का सिस्टम था, और उसमें एक फोटो भी डाल दी जिसमें उनके एयरफोर्स चीफ उनके आर्मी चीफ से मिल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, और वो ऐसा जाहिर किया बड़ी खुशी मना रहे हैं। हालांकि इस प्रकार का झूठा प्रचार प्रसार वो करने में माहिर है, परंतु उसके बावजूद भी हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है। सेना जानती है क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि 9 ठिकाने उन्होंने ध्वस्त किए हैं, 21 टोटल ठिकाने हैं। प्रधानमंत्री जी की वो बात याद रखना चाहिए कि मिट्टी में मिला देंगे इस बात, और मिट्टी के मिलाने का मतलब है कि जो लोग, उन्होंने ये भी कहा जो लोग इसमें लिप्त हैं और जो इसके पीछे हैं, दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का दृढ़ संकल्प है, और उन्होंने आर्मी को पूरी छूट दे दी है इस मामले में। और अभी तो ना हमारी आर्मी ने मूवमेंट करी है, सिर्फ वायुसेना ने जहाँ मिसाइल के सिस्टम से हुआ है, अभी तो जल सेना, नौसेना का भी मामला बाकी है। तो पाकिस्तान को समझ में आने लगा, और इसलिए पाकिस्तान ने कल रात को फिर शरारत करने की कोशिश की, हमारे 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, और 15 के 15 हमले उनके नाकामयाब हुए। आज दिन भर उन्होंने कुपवारा, बारामूला, उड़ी, पुंछ, मेंदर, रजौरी, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर लगातार गोलाबारी करी है। उसका जवाब भी हमारी भारत की सेना लगातार दे रही है। गुरुद्वारों तक को हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। और जो कल रात को जो हमले हुए अमृतसर में, जो एक मिसाइल जो हमारी भारत की सेना ने डिफेंड करी, वो मिसाइल का टारगेट दरबार साहब था। वो मिसाइल का टारगेट कोई अमृतसर की जनता नहीं थी, वो टारगेट वहाँ था। वो तो भारत की सेना का शौर्य है, या भारत की सेना का आभार है कि उन्होंने उस मिसाइल को बीच में रोक लिया और उसको वहीं के वहीं उसको गिरा दिया। उसका कुछ हिस्सा कोई अमृतसर के किसी खेत में गिरा आकर, परंतु उनकी कोशिश ये थी। और यही नहीं, पुंछ में उन्होंने गुरुद्वारे पे हमला किया, जहाँ पर मेरी जानकारी हिसाब से एक रागी साहब जो कीर्तन करते हैं गुरुद्वारे में, और 4 अन्य, जिसमें एक बहन भी है, 4 अन्य लोग भी उसमें हताहत हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की सोच है। अब इस सोच को मैं चाहूँगा कि जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ रेडिकल्स बीच बीच में कुछ शरारत करने वाले हैं, खालिस्तानी, उनको समझ में आएगा
कि ये जो गुरबचन सिंह पन्नू कहते थे कि हमारी लोग उनका साथ देंगे, ये ना उनको समझ में आ जाएगा कि किनका साथ देने की गुरबचन सिंह पन्नू बात कर रहे थे, जो हरमंदिर साहब पर गोला दागने की कोशिश कर रहे थे, जो मिसाइल दागने की कोशिश कर रहे थे। जो मिसाइल दागने को उनका साथ देने की ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो मिल रहे थे। जिस दिन से 22 तारीख को जब ये पहलगाम आतंकी हमला, तो उसके बाद से आप लगातार जो है सोशल मीडिया में, मीडिया में पाकिस्तान को कि सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, आप लगातार, आपकी ये बिल्कुल लाइन थी जी। अभी आप संतुष्ट हैं, खुश हैं जिस तरह से कल 9 ठिकाने, और आज जो है, आज तो आप सोचिए लाहौर, रावलपिंडी, उनका जो सेना का केंद्र है, वहां तक ड्रोन हमला, हाँ, और कराची, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं। तो आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, या ये दिल मांगे मोर? अशोक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, और मेजर जनरल अस्थाना साहब को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर हिज सर्विसेज। इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, तो थैंक यू सर फॉर योर सर्विसेज। अशोक जी, दिल मांगे मोर, और जो मौलाना अजहर की दुआ थी कि उनके जो परिजनों अल्लाह के 72 हुरों के पास चले गए और वो भी जाना चाहते हैं, तो मैं इस शो पे दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाए, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार वो काम पूरा करे, आमीन सुबह आमीन। देखिए, हम आज कोई सरकार, एक छोटी सी प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे नहीं पता, मैं इस्लाम को बहुत फॉलो नहीं कर पाता, परंतु आग में जलने के बाद भी हुरे मिलती है, ये पहली बार, मतलब आग में जलने के बाद हुरे नहीं मिल सकती, वो तोप के गोले के बाद जल गए पूरी तरह। लेकिन एक बात तहसीन जी, आप आगे बढ़े, एक बात मैं यहाँ पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये मसूद दिखाई नहीं दिया है, तो जो है क्या ये जिंदा भी है, क्योंकि इतने लोग जो मारे गए, क्या ये वास्तव में जिंदा है या फिर सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान में अगर मारा भी गया तो पाकिस्तान बताएगा नहीं कि उसके जो बड़े बड़े मसूद और इस तरह के आतंकी मारे गए। तो ये भी एक सवाल जो उठता है। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आपने कहा, पहलगाम अटैक से पहले जो आसिम मुनीर का वो स्पीच था, वो हेट स्पीच था, जिसमें उन्होंने हिंदू भाइयों को सेग्रीगेट किया। आज एक बड़े आईटी वाले, हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध आईटी वाले, उन्होंने एक बड़ा ईमेल सिस्टम भी निकाला। वो कहते हैं कि ये एक कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल, इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया। ये पाकिस्तान आज भी इस चीज़ को रोक सकता है अगर आसिम मुनीर स्टेप डाउन करे। आज भी उसके पास एक फेस सेविंग ऑपरेशन है, और आसिम मुनीर बिल्कुल पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में। मुझे इमरान खान से लाख डिफरेंसेस है, लेकिन वर्तमान में इमरान खान सबसे पॉपुलर नेता है वहाँ पर। आसिम मुनीर ने उसे जेल में डाला है, इलेक्शन को रिक करते, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते, वो जनरल अब अगले 5 साल के लिए वो ये युद्ध लड़ रहा है। उसके बच्चे लंदन के अंदर है, सोचे इस चीज़ को, और दूसरों को बच्चे को डाल दिया उसने। आज भी पाकिस्तान की अगर आवाम सड़क पे आए, आसिम मुनीर को निकालिए। देखिए, पाकिस्तान और भारत में लगातार कह रहा हूं, हम एक मुल्क नहीं है। पाकिस्तानी आज भी आसिम मुनीर को कंडेम नहीं कर रही। सब चालू होता है पहलगाम से, बाकी हमने तो रिटेलिएट किया था, और इसके बाद पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। जो पाकिस्तान कर रहा है वो एक्ट ऑफ वॉर है, और मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं जानता हूं, अब हम पीछे रुकेंगे। जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक, मिसाइल मारने की कोशिश की, जो ये कोशिशें कर रहे हैं, अब पता चला जैसलमेर पर अटैक हुआ है, ये गलत है। पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर दिया, जो हमने लगातार एयर सुपीरियरिटी दिखाई। अब पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि उनके 2 जहाज़ गिर गए। अब पता चला है कि उनका F-16 को भी हमने गिरा दिया। हमने बालाकोट के समय भी उनका एक F-16 को हमने गिराया था, वो भी मिग द्वारा। तो एयर सुपीरियरिटी है, हमारे पास नेवी सुपीरियरिटी है। पाकिस्तान के लिए अब एक ही रास्ता है, उनकी आवाम रास्ते पे आए और आसिम मुनीर का रेजिग्नेशन मांगे। लेकिन तहसीन जी, आप जो कह रहे हैं, सवाल है कि वहां पर आसिम मुनीर जाएगा तो कोई और आसिम मुनीर, वहां की तो सेना में एक लंबी परंपरा रही है इस तरह के जो बदजात, मतलब बेवकूफ किस्म के, और जो है जो युद्ध के उसमें, क्योंकि उनका धंधा इसी से चलता है ना। बिल्कुल। देखिए, बाकी मुल्कों की सेना होती है, पाकिस्तान एक लौटा मुल्क है। पाकिस्तानी सेना एक लौटी सेना है जिसका खुद का एक मुल्क है, और वो सेना सब कुछ करती है। शुगर बनाती है, पेंसिल बनाती है, सीमेंट बनाती है, वो आर्मी सब कुछ करती है, सिवाय फॉरेन बोर्ड के ऊपर है कि कौन सा निवेश पाकिस्तान में, वैसे कौन सा निवेश आता है। अब देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके एयर डिफेंस को हमने नीचे बंद कर दिया हमारे ड्रोन्स द्वारा, हमने सुपीरियरिटी दिखाई। अब भी पाकिस्तान के पास वक्त है, अगर उनकी आवाम सड़क पे आए, और हाँ, ये मिलिट्री रूल से वो ट्रांसफॉर्म करे।
बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान के झंडे उतार रहे हैं, बलूचिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, उनका खुद का वेस्टर्न फ्रंट, पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट, यानी कि अफगानिस्तान के साथ वो सेफ नहीं है। तो अब पाकिस्तान एक कंफ्यूज स्टेट में, पाकिस्तान के हित में होगा वो युद्ध ना करे, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने एस्केलेट किया और आज जैसलमेर पे अटैक करते, जम्मू पे अटैक करते, जम्मू के सिविलियन एयरपोर्ट पे, और ये कंफर्म न्यूज़ है, मैंने ट्वीट भी किया, जितने भी उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स आए थे हमारे S-400 ने सबको गिरा दिए, हमें कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। बट इस तरह के मिसाइल्स अगर आप सिविलियन एरियाज में, हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट किया, उनके मिलिट्री ठिकानों को भी टारगेट नहीं किया, इसके बावजूद वो हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कायर मुल्क ही कर सकता है, सिविलियन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान कंफ्यूज है। अगर कंफ्यूज है तो इस तरह की चीजें एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर एस्केलेट करता है तो फिर भारत की तैयारी तो है, लेकिन एस्केलेट करता है तो फिर क्या भारत के पास और विकल्प है? सर एक सेकंड, एक ही लाइन। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कंफ्यूज है, मुझे लगता है पाकिस्तान एक कॉर्नर में, और वो चाहता है अगर सिविलियंस मारे जाए तो उनको एक गलत फहमी है कि यहाँ पे पब्लिक दबाव बनेगा कि वॉर ना हो। वो इसलिए कर रहा है। बाकी मेजर जनरल साहब है, वो हमसे सबसे ज्यादा। मैं आता हूँ जनरल साहब, इसी पर आता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अब चाह क्या रहा है, जो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, पाकिस्तान सेना की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि उसको ताकत तो समझ में आ गई है कि भारत की ताकत क्या है। अगर हम कराची तक, अगर हम लाहौर तक, अगर हम रावलपिंडी तक जो है अटैक कर रहे हैं और उनका डिफेंस सिस्टम लाहौर में बिल्कुल तबाह कर दिया, उसको ताकत तो हमारी समझ में आ गया। उसका अपना खुद की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना वीक है वो भी समझ में आ गया। लेकिन ऐसे में वो क्या चाह रही है, आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है, लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है, हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू, बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है। पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया, ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम आज चर्चा कर रहे हैं सिंधु से सिंदूर, ऑपरेशन भरपूर और पाकिस्तान में हाहाकार, भारत का प्रहार। जिस तरह से लगातार भारत ने यह तय कर रखा है कि इस बार पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को सबक सिखाना है, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं वो अपने आप में को सारी जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने लगातार जो भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसने अपनी मिसाइल भी मारी भारत के शहरों पर, भारत के शहरियों को निशाना बनाया, गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने उसके हमले तो नाकाम कर दिए, लेकिन साथ साथ भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान में कराची, रावलपिंडी, लाहौर तक जो है ड्रोन हमले किए हैं, और इसमें जो है पाकिस्तान पूरा दहशत में। वहां के सांसद जो हैं संसद में रो रहे हैं, इस तरह की वहां से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान जो है, आतंकिस्तान जो है वो उसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो लगातार आतंकवादी मारे गए थे, उन आतंकवादियों को बाकायदा पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके ले जाया गया, और उनके लिए आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी, उनके अंतिम जो उनकी जनाजा था उसमें वो उन्होंने शिरकत की। ये सब क्या दिखाता है? और सवाल यह है कि पाकिस्तान अब जो करने जा रहा है या कर रहा है, भारत उसका किस तरह से जवाब देगा, कैसे माकूल जवाब देगा? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ मेजर जनरल SB अस्थाना जी जुड़े हुए हैं, रणनीतिक और डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। आलोक बंसल है, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन। आलोक बंसल जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी जो है क्या करने की कोशिश है?
वहां सेना जो है उसकी मंशा क्या है, ये सब कुछ होने के बाद, भारत की ताकत समझ आने के बाद और साथ साथ ये भी समझ आने के बाद कि उसका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है। आलोक जी अपना अनम्यूट कीजिए। अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के सेना ने कबूला है कि उनके 2 JF-17 गिरा दिए गए हैं भारत द्वारा। ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया। अभी अनकंफर्म खबरें ये भी आ रही हैं कि एक F-16 भी गिरा है, ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये तो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने इस बात को माना है कि 2 JF-17 उनके गिरा दिए गए हैं। ये उनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया। चाइना के बिल्कुल अभी तो JF-17 2 गिरा दिए गए हैं। तो ये तो उनको दिख रहा है कि उनकी जो सैन्य क्षमता है वो कहीं पे भी नहीं है। वो जानते हैं उनके पास सैन्य क्षमता नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। लेकिन उनके साथ 2 समस्याएं हैं। एक ये कि वो अपनी जनता को ये नहीं दिखा सकते कि हम नकारा हैं, क्योंकि वो सत्ता पे काबिज हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है शहबाज शरीफ नहीं चलाते, जनरल असीम मुनीर चलाते हैं, विशेषकर जहां विदेश नीति और सुरक्षा नीति की बात होती है। तो कई बार ऐसी बात उठी है कि जब सरकार के बजट का इतना बड़ा हिस्सा सेना को जाता है तो सेना में कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। आपको अगर याद हो, जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो एक ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था, डोंट हॉन्क लाउडली, पाकिस्तान आर्मी इज स्लीपिंग। तो पाकिस्तान की आवाम हर बार ये बात करती है कि भाई आप सब कुछ, मलाई तो आप खाते हो, लेकिन उसके बावजूद आप हर युद्ध में हार जाते हो भारत से। तो उनको ये भी दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, और वो ऐसी चीज दिखानी है जो लोगों को दिखे। इसलिए आप देख रहे हैं कि मिसाइल हमले हो रहे हैं या आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, क्योंकि अगल बगल के लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो जाए, और इसीलिए बार बार परमाणु युद्ध की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है कि जिससे कि विदेशी शक्तियां किसी तरीके से अंदर आ जाएं और वो भारत और पाकिस्तान पर दबाव बढ़े कि भाई युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके पास सैन्य सामग्री नहीं है। 4 दिन से ज्यादा शायद उनके पास आर्टिलरी शेल्स नहीं है। सुनने में आया है कि उन्होंने एक बड़ी संख्या में आर्टिलरी के शेल्स यूक्रेन और इजराइल को दिए थे जब उनके यहाँ युद्ध चल रहा था। तो अब उनके पास शेल्स की कमी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा तो वो जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो फेस सेविंग डिवाइस है उसके लिए कोशिश जारी है उनकी कि जनता के सामने दिखाएं कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब तक ये युद्ध चलता है जनता का ध्यान जो है बाकी चीजों से हट भी जाता है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो इंडस वाटर के साथ हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि सोइंग सीजन आ रहा है उनके यहाँ खरीफ का, और इस वक्त जो है पानी की कमी है। अभी सुना पानी खोल दिया गया है। तो इस तरीके की स्थिति में उनकी जो कृषि है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, जहां पे 60% से ज्यादा लोग उनके जो हैं, आप ये समझिए, कृषि के ऊपर निर्भर हैं अपनी जीविका के लिए। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी युद्ध से ज्यादा नुकसान अकेले इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख के हम पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत घबराया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो इस वक्त चाहती है, विशेषकर पाकिस्तान की जो फौज है, और इसीलिए सिविलियंस पे हमले हो रहे हैं, लोगों पे हमले हो रहे हैं कि किसी तरीके से भारत जो है युद्ध विराम के लिए बच जाए, और कोशिश की जा रही है। ओके, इस वक्त एक बार एक आपको बड़ी खबर बता दूं। आपको इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, वो भी आपको इस वक्त बता देते हैं क्या कुछ इस वक्त चल रहा है भारत पाकिस्तान मोर्चे पर। पाकिस्तान ने जम्मू में हमला किया है, ये रक्षा सूत्र जो है उन्होंने बताया। पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला किया, ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया भारत ने एक बार फिर। तो जम्मू में ड्रोन से, मिसाइल से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से जो है इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। ये जो कुछ नुकसान हुआ उसका आकलन करने की अभी कोशिश की जा रही है। यह रक्षा सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हां, रक्षा सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जैसा जनरल साहब ने कहा था, वो आज रात भी लगातार ऐसी कोशिश करेगा। हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। सुधीर यादव, क्या आपके पास डिटेल है इस बात का जो बताया कि ड्रोन से और मिसाइल से हमले करने की कोशिश की है? ये अभी शाम को सूरज ढलने के बाद की ये खबर है, ये ताजा पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है? बिल्कुल अशोक जी, अब से थोड़ी देर पहले ये कोशिश की गई है। जम्मू के सांभा, आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर है,
इन 3 जगह और खासतौर पर जो जम्मू एयरपोर्ट है उस पर कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने 8 मिसाइलों से हमला किया और ड्रोन से हमला किया, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि भारतीय सुरक्षा सेनाएं जो है, भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद था। ये सारी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो रक्षा सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर दी जा रही है, कोई जानमाल की कोई बहुत बड़ी नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस असेसमेंट कर रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि 8 मिसाइलों से पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, जिसको भारतीय सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। अशोक जी, ओके, ये कह रहे हैं कि जो है सुरक्षा बलों को इसको न्यूट्रलाइज कर दिया भारतीय सुरक्षा बलों ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल बैरिस्टो, क्या आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? जम्मू में तो है, लेकिन कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर भी चर्चा भी चल रही है, जैसलमेर पर भी एक बार फिर उसने निशाना बनाने की कोशिश की है। राजस्थान में भी क्या वहां से अपडेट है? देखिए अशोक, अभी जो खबर आई है रक्षा सूत्रों से, उसके मुताबिक 8 मिसाइलों से हमला किया गया है और ये सतवाड़ी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया, और ये हमास स्टाइल का अटैक है। और जो हमारे रक्षा सूत्र बता रहे हैं कि पिछले महीने आईएसआई और हमास ने जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां पर इनकी मुलाकात हुई और ये सस्ते रॉकेट, ये रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर है, सस्ते मल्टीपल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने, लेकिन इस पूरे हमले को नाकाम कर दिया है। जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं जिसका अभी हमें इंतजार है वेरिफिकेशन का, वो जैसलमेर की भी है, लेकिन फिलहाल जो रक्षा सूत्रों ने बताया 8 मिसाइलों से पाकिस्तान ने और ड्रोन्स के जरिए हमला किया है सतवाड़ी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया, और ये हमास स्टाइल का अटैक बताया जा रहा है रक्षा सूत्रों के हवाले से। जी जी बिल्कुल, ये जानकारी जो है जैसा बताया कि 8 जगह पर पाकिस्तान ने जो है वो हमला करने की कोशिश की है, जो और ये इसमें सतवारी है, सांबा है, आरएसपुरा और जो है साथ अर्निया में, और इसको सबको एयर डिफेंस जो सिस्टम था यूनिट्स उसने इंटरसेप्ट करके इसको ब्लॉक कर दिया जो है। और ये जो कहा जा रहा है ये हमास टाइप का हमला है, क्योंकि ये खबर भी आ रही है रक्षा सूत्रों से कि पिछले महीने ही आईएसआई और हमास की बैठक भी हुई है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल होने के बाद बाकायदा जो अल कायदा है उसकी तरफ से भी धमकियां दी गई। जनरल साहब, ये क्या मायने है इसके? पाकिस्तान जिस तरह से अभी भी खबरें हैं, तो आपने शुरू में ही कहा कि रात को भी उस तरह की कोशिश करेगा। अभी जो खबर आ गई है उसने 7-8 जगह पर इस तरह से मिसाइल से हमले करने की कोशिश की है। कैसे आप इसको देखेंगे? कैसे? जी, 8 मिसाइल उनकी मार गिराई है, उनकी 8 मिसाइल। जी हाँ, 8 मिसाइल भारत ने मार गिराई है। एक बार फिर पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है वो उसी को उल्टे भारी पड़ने वाला है। क्या इसका रिटेलिएशन भारत की तरफ से क्या जवाब हो सकता है जनरल साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो और पाकिस्तान आर्मी, उसमें और हमस में कोई फर्क नहीं है आज की डेट में। और हमस जो कर रहा था वो भी वही कर रहे हैं कि रॉकेट मार मार के परेशान करो जनता को और दूसरे देश को। तो अभी जो मिसाइल्स आई हैं, जाहिर है कि हमारे एयर डिफेंस ने उनको बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक दो चीज़ मैं बता दूं देशवासियों के लिए, और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो 100% हमेशा हर मिसाइल को रोक पाएगा। तो एक आध मिसाइल ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है क्रॉस भी कर जाए। अगर मान लो आप कहीं पर हैं और ऐसी मिसाइल आपके यहाँ आ जाती है, तो आप अगर बिल्डिंग में हैं, तो अगर कहीं अंडरग्राउंड आपके पास कोई जगह है तो आप अंडरग्राउंड चले जाएं। बाहर हैं और कोई ऐसी जगह आपको मिलती है, और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो बाहर जाके कोई भी गड्ढे में आप चले जाएं। अगर गड्ढे में बैठ जाएंगे तो जो स्प्लिंटर जब भी गिरते हैं, जहां भी गिरते हैं, आप उससे बच जाएंगे। ओके, और जनरल साहब एक मिनट रुकिएगा। जनरल साहब, हमारे रिपोर्टर सुधीर यादव जुड़े हुए हैं, मैं उनसे और अपडेट देता हूं। सुधीर, और इसके अलावा क्या क्या अपडेट आपके पास जो जानकारी है रक्षा सूत्रों से जो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, उसके बारे में और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अशोक जी, इस बारे में रक्षा सूत्रों की साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार ने पहले ही कंफर्म किया था कि अगर अपनी तरफ से कोई ऐसी जवाब दिया जाएगा तो डिफेंस फोर्स की तरफ से जाहिर तौर पर भी तैयारी बात की का पूरा माकूल जवाब दिया जाए। अभी जो तरीके से सुधीर की आवाज अगर मेरी टीम ठीक कर सके, सुधीर की आवाज जो है क्लियर नहीं है। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? बोलिए बोलिए, हम कोशिश कर रहे हैं सुनने की।
सरकार डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी ये साफ किया गया और सरकार की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसका माकूल उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से आज रक्षा मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि जो कल रात में पाकिस्तान ने हमला किया था और आज सुबह भारतीय सुरक्षा बलों ने माकूल उसका जवाब दिया और लाहौर में इनका जो डिफेंस सिस्टम था HQ-9 उसको नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन उनकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। आज शाम को उन्होंने फिर हमला कोशिश की, जिसको सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। तो शायद तो हमारे सुरक्षा बल अब तैयार है पूरी तरीके से इसका माकूल जवाब देने के लिए। अशोक जी, सुरक्षा बल तैयार है, माकूल जवाब। जनरल साहब तो हाँ जी बोलिए आरपी सिंह जी। राजस्थान पे 70 मिसाइल छोड़ी की सबकी सब नाकाम हुई। राजस्थान की तरफ राजस्थान की 70 मिसाइल। और हिमाचल में जो IPL मैच था उसको कॉल ऑफ किया गया, स्टेडियम की लाइट्स बंद की गई। तो पाकिस्तान देखिए क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक आतंकवादी मुल्क है, ये क्या कर रहा है इसमें? अब देयर इज नो प्रिटेंस लेफ्ट। ये वॉर ही चाह रहा है पाकिस्तान। वॉर चाह रहा है तो क्या पाकिस्तान वॉर चाह रहा है? जनरल साहब, पाकिस्तान वॉर चाह रहा है? अगर इस तरह से हिमाचल में इतनी बड़ी तादाद में जो खबरें आ रही हैं और अगर वो क्रिकेट स्टेडियम को हमको जो है वहां पर बंद करना पड़ रहा है तो ये पाकिस्तान तो वॉर चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, पाकिस्तान जिस लेवल का एस्केलेशन चाह रहा है उस लेवल का एस्केलेशन उसे मिलेगा। अभी आपने कुछ समय पहले पूछा था मेरे से कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको सामरिक विश्लेषण करके बताता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान मिलिट्री की प्रॉब्लम यह है कि हाँ, उसका वर्चस्व तभी तक है जब तक वो अपने देशवासियों को कन्विंस कर सके कि नहीं, मेरे में कुछ दम है और मैं भारत को रोक सकता हूं और भारत एक खतरा है। जी जनरल साहब, एक बार फिर रोक रहा हूं आपको, सीधा सुधीर यादव। अभी भी सुधीर, जो अभी आरपी सिंह जी ने बताया, खबर दी कि हिमाचल में मैच जो है, अभी तहसीन जी ने बताया कि कॉल ऑफ हो गया। दूसरी खबर जो है कि बाकायदा वो और भी कहां पर आपने बताया 70 मिसाइल राजस्थान में 70 मिसाइल जो है उसने मारने की कोशिश की है। क्या क्या अपडेट है, जरा बताइए विस्तार से। अशोक जी, देखिए, हमारे पास रक्षा सूत्रों की तरफ से ये खबर आ रही है कि अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक आधिकारिक जानकारी हमारे पास कोई नहीं बारे में, जैसे ही रक्षा सूत्र हमें बता क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तब हम अपने दर्शकों से साझा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जानकारी रक्षा सूत्रों की तरफ से दी जा रही है कि अक्रॉस IB पूरा, अगर हम राजस्थान के बॉर्डर की तरफ से और इधर पंजाब के बॉर्डर की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस बारे में अभी रक्षा सूत्रों की तरफ से कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है। जी, इसके अलावा जो है इसको जो रक्षा के सूत्र, जो रक्षा मंत्रालय के जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो 8 मिसाइल जो पाकिस्तान ने सतवारी, सांबा, आरएसपुर और अरनिया में, इसके बारे में और अपडेट क्या कि जो नुकसान की, ये बार बार कहा जा रहा है नुकसान की भरपाई, नुकसान कितना हुआ उसके बारे में जो है अभी आकलन किया जा रहा है। लेकिन जब उनको इंटरसेप्ट करके मार दिया गया है तो क्या लगता है कि किस हद तक जो है इसके बारे में और विस्तार से जानकारी मिल सकती है और कब तक? देखिए अशोक जी, एक मिनट सर जी, तुरंत जो हमारे रक्षा सूत्र या हमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिली है, क्योंकि मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, बहुत कोई मेजर डैमेज की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अपना प्रोसीजर है, एक अपना SOP है उसको करने के लिए, तो जाहिर है किसी भी इस तरह के हमले के बाद से जाहिर तौर पर जमीनी तौर पर ये जरूर देखा जाता है कि किसी तरह का कोई माइनर डैमेज तो नहीं है। तो उसकी जो सुरक्षा बल है वो उसको अभी जांच रहे हैं। लेकिन चूंकि 8 मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, ये कंफर्म जानकारी हमें डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई है। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि कोई मेजर जो नुकसान है वो जम्मू या इसके आसपास के इलाकों में नहीं हुआ है। मेजर नुकसान नहीं हुआ है जैसा सुधीर बता रहे हैं। इसके अलावा सुधीर और इसके अलावा क्या विस्तार से आपके पास और क्या जानकारी है, जरा बताएं। देखिए, अभी जम्मू में अटैक के अलावा रक्षा सूत्रों की तरफ से ये जानकारी जरूर दी जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि अक्रॉस द बॉर्डर कुछ हमले करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारतीय सेना माकूल जो जवाबी कार्रवाई है वो कर रही है। चूंकि आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी नहीं है और हम बिल्कुल चाहेंगे कि किसी तरह का एस्केलेशन जो है, किसी तरह की अनवेरिफाइड जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक न पहुंचे। तो रक्षा सूत्रों की तरफ से ये कहा गया कि जैसे ही उनके पास पुख्ता जानकारी आएगी, IB और पंजाब की जो सीमा है सटी हुई, पाकिस्तान से सीमा जो सटी हुई है, उस बारे में किस तरह की पाकिस्तान की गतिविधियां हैं उसके बारे में
हमारे पास जानकारी आएगी, रक्षा मंत्रालय हमसे जी जी। तो दरअसल ये जो जानकारी हमें मिल रही है ये रक्षा सूत्रों से मिल रही है। तहसीन जी और आरपी सिंह, मैं सर नहीं 100 मिसाइल दागी गई है गुजरात। नहीं सर, वो अभी ये अनकन्फर्म चीजें, अभी रक्षा मंत्रालय से जो सूत्र से हम उसी पर हैं अभी फिलहाल। जी 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 ठीक है, अभी उसको लेकर। लेकिन जिस तरह के एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है, और इसीलिए जो है मुझे लगता है कि उसको डील कैसे करेंगे ये एक बड़ी चुनौती होगी। जनरल साहब, आपका कमेंट, ये जो 8 मिसाइलों के बारे में अभी जानकारी आई, और आपने ठीक कहा कि आम लोगों को थोड़ा सा सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, सतर्क रहने की जी। इंटरसेप्ट करने के बाद उसके टुकड़े तो कहीं ना कहीं गिरेंगे ना, तो उस टुकड़ों से कुछ नुकसान अगर ना हुआ हो तो उस चीज के हिसाब से भी डैमेज असेसमेंट किया जाता है। या अगर 8 आई हैं, ये तो हम बोल रहे हैं अभी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हो सकता है 8 की जगह 9 भी आई हो जो इंटरसेप्ट ना हो पाई हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मल ड्रिल में शामिल है, जो कि हमें असेसमेंट करना होता है। ओके, तो जो लगातार जानकारी हमारे पास आ रही है, जिसको हमने बताया रक्षा सूत्रों के हवाले से, कि पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइल जो हैं वो हमला करने की कोशिश की गई है भारत की तरफ। पाकिस्तान ने सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया में जो है ये हमला करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो तमाम जो है ये जो मिसाइल हमला करने की कोशिश की, उसको जो है इंटरसेप्ट करके उसको मार गिराया गया है। और ये सुधीर एक मिनट, सुधीर जुड़े हुए हैं, तो सुधीर और बताइए इसके अलावा। जी सुधीर। बिल्कुल, देखिए रक्षा सूत्रों की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो हमला है बिल्कुल हमास स्टाइल में, जैसा कि हमारे सहयोगी ने पहले भी कहा कि कोशिश ये की जाए कि छोटे छोटे हमले करके एंगेज किया जाए, लगातार के जरिए कोशिश की जाए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेजा जाए। लेकिन पाकिस्तान अपनी कोशिश में नाकाम रहा है अभी तक। और जिस तरीके से, यहाँ मैं अशोक जी एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, आप सुबह भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई एक्शन करता है तो भारतीय सेना उसका माकूल जवाब। तो अब हमें देखना होगा, हम इस चीज का ज़ाहिर तौर पर इंतजार करें कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद से भारतीय सेना इसका किस तरीके से माकूल जवाब देती है। कि कल जब उन्होंने कोशिश की कि हमारी तरफ ड्रोन से हमला करने की कोशिश की और हमारे कुछ जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की, तो सेम रिटेलिएटरी एक्शन से, सेम उसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने उनके जो इंस्टॉलेशन थे सेलेक्टिव रडार थे और जो HQ-9 जो लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। और उनके लिए एक बड़ा झटका था। लाहौर इसके आसपास का पूरा एरिया बहुत वल्नरेबल है। भारतीय सेना जब चाहे उस इलाके में जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जो जरूरी उनको लगता है कि आतंकवादी शिविर है जहां बिल्कुल इनको ध्वस्त करना है, तो उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करती है। तो बिल्कुल ये देखने वाली जाहिर तौर पर अशोक की बात होगी कि भारतीय सेना किस तरीके से कोलैबोरेटेड मैनर में इसका माकूल जवाब देती है। जाहिर सी बात है, भारतीय सेना लगातार जवाब भी दे रही है। नंदिता डागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता नंदिता डागर डिफेंस के मामलों को देखती है। नंदिता, आपके पास क्या अपडेट है? पाकिस्तान लगातार एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। जी, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फेस सेविंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें इंडिया ने ये बताया कि लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद आज शाम को करीब 8:45 बजे के करीब हमें ये खबरें मिलनी शुरू हुई कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है, सतवारी में, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया, इन जगहों पर बहुत यानी 8 मिसाइल पाकिस्तान ने दागी। लेकिन उन सारी की सारी मिसाइल को इंडिया ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम से निस्तो नाबूद कर दिया, यानी उनको खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके अलावा यहाँ जब अखनूर सेक्टर पर रजौरी में बहुत हैवी आर्टिलरी शेलिंग चल रही है, यानी कि बहुत गोलाबारी जो है, स्मॉल आर्म्स फायरिंग नॉर्मली की जाती थी पाकिस्तान की तरफ से, इस वक्त बहुत हैवी शेलिंग हो रही है और मॉर्टर फायर भी हो रहा है, जिसमें काफी पहले ही गांव के लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा दिया गया है।
आर्मी के सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ISI है, यानी कि उनकी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वो हमास के लीडरशिप के कुछ सेकेंड रैंक लीडर्स के साथ मिली थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले महीने। तो उनको ये इंटेलिजेंस मिली है या इलेक्ट्रॉनिक चैटर की मदद से या ह्यूमन इंटेलिजेंस से, तो वो उन्होंने आर्मी के सोर्सेज ने हमें बताया है। लेकिन आर्मी का कहना है कि जिस तरह के रॉकेट्स और छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स फायर किए जा रहे हैं सतवारी पर, जम्मू पर, आरएसपुरा, अरनिया पर, वो इस तरह के हैं जैसे कि हमास रॉकेट दागता है, यानी कि रूडिमेंट्री रॉकेट जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज में हमास बनाता है इजराइल में, उस टाइप के फायर किए गए हैं। तो उनको खत्म करना या नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो वहां पर उनकी बैटरीज लगी हुई हैं, एंटी एयर डिफेंस की बैटरीज, जिसमें S-400 भी है और काफी ईगला टाइप की हमारे पास एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स भी हैं। तो उस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि पूरा जो बॉर्डर का एरिया है, या जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात भी आता है, और ये जो जम्मू का है एरिया, जैसे सांबा, आरएसपुरा, उसमें तो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, LOC भी नहीं है। तो हमेशा LOC पर फायरिंग इनिशिएट की जाती थी। अब IB पर भी जम्मू में बहुत हैवी मशीन गन से, मोटर से और रॉकेट से जो मोटर शेल्स हैं वो भी मिले हैं वहां पर। तो लोगों को इवैक्यूएट करा दिया गया है। तो उस तरह की फायरिंग वहां पर हो रही है और काफी जगहों पर ब्लैकआउट हो गया है। इनफैक्ट पूरे जम्मू में तो ब्लैकआउट हुआ ही हुआ है, और एक घंटे पहले सायरन्स भी सुनने में आए थे वहां पर। अशोक जी, आप दोनों एक मिनट रुकिएगा। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जो है हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, फोन पर जुड़े हैं सीधा हमारे साथ। अश्विनी, आपके पास क्या अपडेट है? जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, वहां लगातार जो है हैवी वहां फायरिंग हो रही है, जैसे नंदिता और सुधीर यादव बता रहे हैं, लगातार जो है वहां पर फायरिंग भी हो रही है, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। आपके पास अपडेट बताएं वहां से। निश्चित तौर से इस बात की पुष्टि है, ये 8 मिसाइल हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया। सतवारी जो क्षेत्र है वो जम्मू का बाहरी क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है, जो कि आरएसपुरा सेक्टर से लगता है। आरएसपुरा और अरनिया ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं, और यहाँ पर 8 मिसाइल हमले करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, जिसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और किसी तरीके के हताहत होने या किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अगर देखें जो पैटर्न रहा है, पैटर्न इस तरीके का है कि जो हमारा सुदर्शन 400 या S-400 जिसको कहा जाता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, अछूक है। उस पर किसी भी तरीके के, चाहे वो जो भी एविएटरी व्हीकल्स है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी इस तरीके से आएंगे उनको जो है मार गिराने की उनमें क्षमता है। S-400 अभेद, अछूक हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, और पूरी तरीके से उसने नाकाम कर दिया है पाकिस्तान की इन सारे 8 मिसाइल हमलों की। अगर देखें जिस तरीके से जम्मू पर यह हमला किया गया है, स्थिति ये होती है अशोक, मैं बताना चाहूंगा एयर डिफेंस सिस्टम का, हमारे जो S-400 की अगर बात करें, S-400 कम से कम 86 ऐसे अटैक को ट्रेस कर सकता है, और कम से कम 36 अटैक को वो मार गिरा सकता है। सामान्य तरीके से इसकी क्षमताएं विशेषज्ञ और बेहतर तरीके से बता सकेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस पैटर्न में जो हमले करने की जब कोशिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो वही हमला दिखाता है जिस तरीके से हमास ने हमला किया था इजराइल पर। तो साफ तरीके से लग रहा है कि एक आतंकवादी संगठन की तरह पाकिस्तान उतर आया है, पाकिस्तान की आर्मी उतर आई है एक आतंकवादी संगठन के पैटर्न पर हमले करने के लिए, और जिसका पूरा का पूरा हमारे अभी एयर डिफेंस सिस्टम ने संयमित तरीके से, बेहद प्रिसाइसली, बहुत अच्छे तरीके से इसको अचूक कर दिया है, अभेद्य कर दिया है। किसी तरीके के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने हिमाकत की है, मिसाइल हमले किए हैं अरनिया सेक्टर में, आरएसपुरा में और सतवारी में, जो जम्मू से अश्विनी, जम्मू और श्रीनगर से ब्लैकआउट की भी खबरें आ रही हैं, वहां ब्लैकआउट किया गया एहतियात के तौर पर? जी, श्रीनगर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, जम्मू पूरी तरीके से ब्लैकआउट है।
इस बात की एकदम पूरी तस्दीक है। ब्लैकआउट पूरी तरीके से दोनों जगहों पर है और सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा का भेद इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी गई है कि जिस तरीके से इस तरीके की जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं लोग घरों से बाहर न निकले लोगों को, और उसके अलावा भी हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ LOC से सटे हुए जो भी इलाके हैं, कुपवाड़ा हुआ, उड़ी हुआ, करना हुआ, टंगधार हुआ, केरन सेक्टर हुआ, यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है क्योंकि सीज़फायर वायलेशन भी यहाँ पर किया गया है। तो मुंहतोड़ जवाब तोपखानों के जो गारद है वो खोल दिए गए हैं, तोप के मुंह इस समय आग उगल रहे हैं और पाकिस्तान को LOC पर किए गिरा रहे हैं। किसी भी सीज़फायर वायलेशन का बेहद मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ओके, चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं। इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने रहेंगे, जो अपडेट हमें मिल रहा है लगातार आपको देते रहेंगे। जैसे बता रहे हैं कि जम्मू में जो है करीब करीब 8 मिसाइल अटैक करने की कोशिश किया पाकिस्तान ने, हालांकि इसको निष्फल कर दिया है। उसके बारे में और तमाम अपडेट जो है हमारे पास जैसे जैसे अपडेट आ रही है हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।